So hey guys, as we all know that exams are around the corner and जब भी एग्जाम में एक्सेल करना हो केवल दो चीज आपको चाहिए होती है. The first point is that you should have all the concepts crystal clear in your mind, and the second part is presentation. This is the most important part क्योंकि एग्जामिनर आपको नहीं जानता, वो आपको जज करेगा आपकी आंसर शीट से. भाई इसका जो फर्स्ट पार्ट है उसके लिए I have made many videos, many shorts, and I am giving the link of those videos in the description box of this video and comment section of this video. So let's start with the presentation part without any further ado. मैं आपको यहाँ पे subject wise presentation बताऊंगा कि how can you improve your presentation, and this is almost guaranteed कि आपके marks इससे बहुत ज़्यादा boost होने वाले हैं. So let's start. पहले मैं आपसे बात करूँ इंग्लिश की और हिंदी की. दोनों ही लिटरेचर सब्जेक्ट है, दोनों की टेक्निक्स लगभग सेम है. सो बेसिकली जब हमें इन्हें प्रेजेंट करना है एग्जामिनर को, तो एक तो हमें वर्ड लिमिट का ध्यान रखना है कि एग्जामिनर को हम उतना नहीं दें जितना उसने पूछा है, क्योंकि हमने यदि कम लिखा तो भी एग्जामिनर मार्क्स कम नहीं काटेंगे, और हमने ज्यादा लिख दिया तो भी एग्जामिनर मार्क्स काटेंगे. तो हमें हमेशा एडिक्वेट लिखना है. एसएसटी में हमें हमेशा आंसर को एक बहुत सिस्टमेटिक फॉर्म में देना है. जैसे कि मान लीजिए उसने पूछा कोई क्वेश्चन आपसे, मान लीजिए आप इससे पूछना कि डैम क्या होते हैं, डैम के एडवांटेजेस वगैरह बताओ. तो पहले आप क्या करोगे, पहले यू विल बी गिविंग ए शॉर्ट डेफिनेशन ऑफ डैम. दिस इज प्रीफेस. देन इट कम्स टू सेवरल पॉइंट्स लाइक पॉइंट 1, इसमें आप बताओगे एडवांटेजेस. जैसे मान लीजिए आपका फर्स्ट एडवांटेज आया, सो यू वांट टू से दैट टूरिज्म वगैरह बढ़ता है डैम से. तो पहले आपको क्या करना है, टूरिज्म यहाँ पे लिखना है. यदि ब्लैक पेन से लिखा है तो इट्स ओके. इफ यू आर written with blue pen then underline it later on, right? फिर आपको टूरिज्म को थोड़ा सा डिस्क्राइब करना है. Then comes the second advantage. फिर उसका एक बुलेटिन पॉइंट बना के लिखना है, फिर उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना है. एंड जब सारे आप एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस इस तरीके से लिख दो, तो लास्ट में आपको एक कंक्लूसिव लाइन लिखनी है. सो फ्रॉम द अबव डिस्कशन वी कैन इन्फर दैट दिस. इससे क्या है, एग्जामिनर आपका एक आंसर बहुत सिस्टमैटिक फॉर्म में देगा, और एसएसटी में इसी चीज के मार्क्स है. देन कम साइंस. तो साइंस में बेसिकली आपके तीन स्ट्रीम्स हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो. सो कमिंग टू द केमिस्ट्री पार्ट, सबसे पहले आपको डेफिनेशन लिखनी है. लाइक से उसने टाइप्स ऑफ रिएक्शंस आपसे पूछे, तो विल बी राइटिंग डिकम्पोजिशन रिएक्शन, उसकी डेफिनेशन लिखो. फिर जब आप उसका केमिकल इक्वेशन दोगे, सो इट वुड बी इन दिस फॉर्म. लाइक you have to balance it very well, and then you have to write below it, like if it's H2 then it's hydrogen, it's oxygen, it's water, because इसका बहुत अच्छा इम्पैक्ट एग्जामिनर के ऊपर जाता है. एंड इसको आपको एक बॉक्स के अंदर इनक्लोज करना है. दिस इज फॉर केमिस्ट्री. देन कम्स फिजिक्स. फिजिक्स में आपका न्यूमेरिकल्स जो है उसका फॉर्मेट कुछ सही रहना चाहिए. यदि न्यूमेरिकल को आप डायग्राम से समझा सकते हो तो डायग्राम वहां बनाओ इस टाइप से साइड में. एंड फिर आपको क्या करना है, पहले तो गिवन पार्ट कि आपको क्या क्या क्वेश्चन में दे रखा है उसको इस फॉर्म में लिखो. फिर आपको वो पूछेगा कि आपको क्या फाइंड करना है, कि मान लो आपको किसी चीज की हाइट फाइंड करनी है, लेंथ फाइंड करनी है, सो राइट इट लाइक दिस, टू फाइंड दिस एंड दिस. फिर आपको लिखना है सॉल्यूशन, और फिर आपको पूरा सॉल्व करना है. आंसर जब आपका आए तो आपको आगे लिखना है आंसर एंड इनक्लोज इट इन अ बॉक्स, राइट? देन कम्स बायोलॉजी. सो फॉर बायोलॉजी आपके मेन डायग्राम्स आते हैं. देखो थ्योरेटिकल पार्ट आपको इसी टाइप से करना है बायो में. लाइक वो यदि आपसे पूछ रहा है हार्ट की फंक्शनिंग, तो पहले आपको यहाँ पे हार्ट लिखना है, थोड़ा सा डिस्क्राइब करा. फिर उसने आपसे पूछा लंग्स की फंक्शनिंग, लंग्स, थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन. बायो में ये पैटर्न रहेगा. लेकिन जब डायग्राम्स की बात आए तो चाहे बायो हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, डायग्राम हमेशा आपका इस फॉर्म में रहेगा. मैंने यहाँ पे अमीबा का डायग्राम शो करा है, तो आपको नीचे यहाँ पे लिखना है किस चीज का डायग्राम है. ह्यूमन हार्ट, ह्यूमन ब्रेन, अमीबा. एंड फिर आपको लेबलिंग कैसे करनी है. कई बच्चे क्या है आगे पीछे ऊपर नीचे सब जगह करते हैं. हमको क्या करना है, डायरेक्ट स्ट्रेट लाइन. ये लाइन स्केल से होगी आपकी, स्केल से डायरेक्ट स्ट्रेट लाइन खींचनी है एक साइड पर, एनी वन साइड, और यहाँ आपको उसकी लेबलिंग करनी है. दूसरा, आप यदि यहाँ पे पूरी नहीं हो पा रही है तो उसको यहाँ पे लेके आओ. लाइक स्ट्रेट लाइन इधर, स्ट्रेट लाइन दिस साइड, एंड देन यू हैव टू लेबल इट लाइक दिस. ऊपर नीचे नहीं करनी है, वो बेकार इफेक्ट टीचर के ऊपर, एग्जामिनर के ऊपर जाता है. तो दिस इज कंप्लीट फॉर साइंस. देन कम्स मैथमेटिक्स. मैथमेटिक्स का सेम टू सेम यही फॉर्मेट रहेगा. आपके जब भी क्वेश्चन आ रहे हैं, लाइक यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का एक क्वेश्चन है, तो यहाँ पे जब भी आपके क्वेश्चन आ रहे हैं तो ये आपके डायग्राम यहाँ पे, और यही सेम टू सेम फॉर्मेट मैथमेटिक्स में आपको फॉलो करना है. एंड जब भी आपके ज्योमेट्रिकल क्वेश्चन आएंगे तो ज्योमेट्रिकल आपको फिगर बनानी है. नीचे डायरेक्शंस जो लिखते हो आप, उसमें आपको बहुत ज्यादा फोकस नहीं रहना है. 6 पॉइंट लिखने हैं, बहुत ज्यादा डिस्क्रिप्टिव मत होना, उनको कोई नहीं पढ़ता है, लेकिन उनको लिखना है क्योंकि उनके मार्क्स होते हैं. एग्जामिनर को कॉपी कभी भी एक जैसी नहीं लिखनी चाहिए. इट वुड बी लाइक कि आपका मान लो क्वेश्चन फर्स्ट है, उसके 3 पार्ट्स हैं. तो फर्स्ट पार्ट आपने लिखा, थोड़ा सा एक्सप्लेन करा फर्स्ट पार्ट को, फिर एक छोटी सी लाइन बीच में, फिर सेकंड पार्ट लिखा, फिर एक छोटी सी लाइन बीच में. इसमें आप ब्लैक पेन यूज कर सकते हो, राइट? ब्लू पेन भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं है. थर्ड पार्ट आपने लिखा,
पूरा आंसर लिखा, फिर ये डबल लाइन तब खींचनी है जब ये पूरा क्वेश्चन 1 ओवर हो गया। तो हमें एग्जामिनर को इतनी इजी गोइंग, इतनी प्लेन कॉपी देनी है कि वो इजीली चेक कर पाए। तो ये आपके हो गया फॉर्मेट कि आपको कैसे क्वेश्चन में ट्रांजिशंस लेके आने हैं। लेकिन ये जो लाइन वाला सिस्टम है, छोटी लाइंस वाला, ये तभी करना जब ये थोड़ा इनफ एडिक्वेट स्ट्रेच का हो। यदि मान लो आप एक लाइन ऑफ टाइम खींचोगे तो वो बिल्कुल इंटेंसिटी हो जाएगी, तो आपको यहाँ पे डबल लाइन फिर करनी है। सेकेंडली, जब हमसे कोई गलती हो जाए, सिंगल लाइन स्ट्राइक, कभी भी हमें इसमें जो ऐसे ऐसे करके काटते हैं वो नहीं काटना है, केवल एक सिंगल लाइन। चाहो तो स्केल का यूज कर सकते हो। लास्ट पार्ट में आपको बताऊंगा कि कैसे यू कैन इंश्योर कि आपका एक नंबर भी ना कटे और सिली मिस्टेक्स ना हो। इसके लिए है कि जब आपका एग्जाम ओवर हो जाए, कंप्लीटेड, क्लोज द नोट। अब क्या करना है, क्वेश्चन पेपर उठाओ, नोटबुक उठाओ और क्वेश्चन पेपर देखिए जैसे एक टीचर चेक करता है। जस्ट इमेजिन कि आपका जो सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर है या आपका सबसे बड़ा दुश्मन है, अपोनेंट है, आप उसकी कॉपी चेक करें एंड ऐसे पॉइंट आउट करके, जैसे मान लो आंसर लिखा हुआ है ना, एक एक वर्ड के ऊपर पेन चला करके कि यहाँ ये गलती हो गई, यहाँ ये वर्ड नहीं लिखा, या इसको थोड़ा अच्छे से लिख सकते थे। इससे क्या होगा कि जब आपको दिखेगा ना कि आपकी गलती यहाँ हो रही है, आप खुद अपनी गलती ढूंढोगे, तब आप उसको करेक्ट कर पाओगे। आप ये सोच के चेक करोगे कि मेरी कॉपी है तो कभी गलती नहीं निकलेगी। So I guess that's enough for today. Best of luck, be enthusiastic, be positive and stay tuned. Thank you.